देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। यूनियन, परमानेंट यूनियन उनके दिमाग में चल रहा है आपके साथ, रिकंसिलेशन। यहाँ पे शनि देव का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो ये बता रहा है आप दोनों हो सकते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। घूम फिर कर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं से आपकी जिंदगी में दोबारा आ जाते हैं। हो सकता है आप 2 साल पहले मिले हों, 2 साल बाद फिर आके आपसे टकरा गए हों। ऐसे ही मतलब परमानेंट नहीं रहते आपकी जिंदगी में, इन एंड आउट करते रहते हैं, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। तो अब वो चाहते हैं परमानेंट आपकी जिंदगी में रह जाना या आपको अपनी जिंदगी में रख लेना, ऐसी ऊर्जा है उनकी। आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। 10 नंबर, 10 डेज के अंदर हो सकता है आपके पार्टनर आपसे रीयूनियन करे, रिकंसिलेशन करे। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे वो आपको अपनी डेस्टिनी समझते हैं, तभी आप घूम फिर के एक दूसरे से टकरा ही जाते हो। आप दोनों हो सकते हो डिस्टाइन, ये एनर्जी है अभी की। पास्ट में क्या होता था, वो आपको इग्नोर करते थे, सीरियसली नहीं लेते थे। उनको काफी परवाह थी दूसरों की, आपकी परवाह नहीं थी। कभी उन्होंने आपकी परवाह नहीं की। यहाँ पे दूसरों की परवाह करने वाले इंसान से आपको प्यार हो गया है। वो इंसान बंधा हुआ फील करता था या करती थी, क्योंकि वो दूसरों की परवाह बहुत ज्यादा करते थे। उन्हें लगता था मेरी ख्वाहिशों का गला घोट के अगर मैं दूसरों को खुश रख सकता हूं तो ये मेरे लिए किस्मत की बात होगी। मगर ऐसे करते करते उनकी किस्मत खराब हो गई। क्यों? आप नहीं रहे उनकी जिंदगी में, आपने मूव ऑन कर लिया, उनको आजाद छोड़ दिया, उनको स्पेस दे दिया। तो अब ये चीज उनको हजम नहीं हो रही है। अब वो चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, ट्रांसपेरेंसी रखना, ट्रांसपेरेंसी बरतना। पहले क्या था, वो कभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते थे, एक तरफा होकर डिसीजन लेते थे और आपसे कभी पूछा भी नहीं आप चाहते क्या हो। वो अपनी ख्वाहिश, अपनी पसंद आप पर थोप देते थे। अब वो आएंगे अगर आपसे शुरुआत करते हैं, इसलिए कि स्टार का कार्ड भी बता रहा है कि वो आपसे शुरुआत करेंगे, तो वो आपसे पूछेंगे जरूर कि आप क्या चाहते हो, तुम क्या चाहती हो, या जो भी है आप लड़का या लड़की, तो तुम क्या चाहते हो, ये जरूर पूछेंगे। इससे पहले तो वो बिना बोले साइलेंटली अपनी पसंद आप पर थोप देते थे। और आपकी आदत है, मोल्डेड है, फ्लेक्सिबल है, आप जैसा वो करते थे आप हर चीज में आप एडजस्ट हो जाते थे। मगर अब नहीं, वो पूछेंगे, आपकी राय पूछेंगे, आपकी पसंद पूछेंगे, आप चाहते क्या हो वो सब पूछेंगे। आपको वैल्यू देंगे, आपकी कदर करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है अभी, इसीलिए ओवरबर्डन है। इतनी सारी चीजें पूछनी है तो बात तो करना ही पड़ेगा आपसे। तो भाई बात नहीं कर सकते वो, ऐसे लग रहा है उनकी कि किसी से बात करना, क्लियर कट बात करना, साफ साफ बात करना। अगर कोई इंसान जलेबी की तरह टेढ़ा हो और उसको सीधी बात करनी पड़े तो कितना बोझ की तरह लगेगा। और जो इंसान झूठा हो, मक्कार हो, 2 नंबरी हो, उस इंसान को सच्ची सच्ची बातें करनी है। इसलिए स्टार का कार्ड बता रहा है ट्रांसपेरेंट रहना है, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। अब ट्रांसपेरेंसी जिस इंसान ने कभी रखी ही नहीं है, हमेशा गोल मोल बात की हो, उस इंसान को ट्रांसपेरेंसी रखनी है तो ओवरबर्डन तो होगा ही। तो यहाँ पे ये इंसान बहुत ओवरबर्डन है। जिंदगी में पहली बार सच बोलना है, और कैसे सच बोले, तरीके नहीं मिल रहे हैं। झूठ बोलने के तो 1000 तरीके हैं, सच बोलने का क्या तरीका है उनको नहीं पता है। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की इसमें एनर्जी होगी। टाइमलेस है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। तो पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, आखिरी का कार्ड आया है क्वीन ऑफ फायर। देखिए वो किस्मत अपनी बदलना चाहते हैं, इसलिए कि वो आपसे काफी अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर। चाहे फिजिकली बोले, चाहे आपके जेस्चर बोले, लुक बोले, विजडम, आप में बहुत कुछ है। वाइस वर्सा हो सकती है। तो इंटेलिजेंट आप बहुत हो, आपकी
बहुत सारी खूबियां हैं जिससे वो अट्रैक्टेड रहते हैं। बेशक आप दोनों कांटेक्ट में हो चाहे ना हो, यहाँ पे डेविल की एनर्जी और नाइट ऑफ सोर्ड बता रहा है आप दोनों में दूरियां हैं। ब्लैक मैजिक हुआ होगा आप दोनों को जुदा करने के लिए। आप दोनों जुदा हैं, अभी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में हो सकते हैं। डेविल की एनर्जी ये भी बताती है एक्सट्रीम लेवल पे फिजिकल अट्रैक्शन है आपके लिए। होता है ना, एक दिन के लिए भी पाऊं मगर पाऊं, ये ऊर्जा है उनकी। तो एक्सट्रीम लेवल पे फिजिकल अट्रैक्शन है, इंटीमेट होना चाहते हैं किसी किसी के पार्टनर, सबके नहीं होंगे, किसी किसी के पार्टनर इंटीमेसी की एनर्जी है। एडिक्शन बन गए हो, सारा दिन मतलब वो थॉट्स, सेक्सुअल थॉट्स रन करते रहते हैं उनके दिमाग में, ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, आपको विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं और वो थॉट्स रन करते रहते हैं, उसी में ही वो खुश हो जाते हैं। मगर अब वो खुशी वहां तक की नहीं है, वो रियल में आप वो चीज फील करना चाहते हैं किसी किसी के पार्टनर। और आप, व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है आपको कमिटमेंट देंगे। आप नशे की तरह छाए हुए हो, वो आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। बेशक किसी किसी का मुझे दिख रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या तो दोनों मैरिड होंगे या एक सिंगल एक मैरिड या दोनों सिंगल। तो ऑलरेडी हो सकता है उनकी वो भरा पूरा परिवार हो, मगर उससे निकलकर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, उस बंधन को तोड़ना चाहते हैं जिनकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा। स्टार का कार्ड बता रहा है आप दोनों में से कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, जाना पहचाना, या आपके नाम से आपको पहचाना जाता है, या आपके पार्टनर सेलिब्रिटी हो। तो एक होप उन्होंने अभी भी रखी हुई है कि आप मना नहीं करोगे। एक आशा उनका अभी भी है आपकी तरफ कि आप मना नहीं करोगे। वो सिंसियरिटी से आपके लिए होता है ना, शिद्दत से आपको मांग रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं कि अब जो भी होगा अच्छा होगा। काफी वो होता है ना, दिल से रूह से मांगना, क्योंकि हारमेट का कार्ड आया है, वो अकेलापन उन्हें खाए जा रहा है, अब उन्हें एहसास हो रहा है। अब वो अपने अंतर मन में झांकते हुए नजर आ रहे हैं, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं कि गलती मेरे से ही हुई है, चूक मेरे से ही हुई है, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, है ना। दूसरों से हम एक्सपेक्टेशन जब करते हैं तो एक इंसान देता देता थक जाता है। तो आप तो अपने एक्सपेक्टेशन में खड़े उतरे, मगर उन्होंने कभी आपकी इतनी सी भी परवाह नहीं की। अब उन्हें एहसास हो रहा है, मून के कार्ड भी यही बता रहा है, हारमेट का भी यही बता रहा है। अब आपको इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, शादी, फेरे, शादी, वो सब विजुलाइज करते हैं। हमेशा क्या करते थे, 2 कदम आगे बढ़ाते थे, 10 कदम पीछे ले लेते थे आप, थर्ड पार्टी की वजह से। आपने बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोर्ट के जरिए, गाने के जरिए, या डायरेक्ट बोलकर भी आपने समझाने की कोशिश की, मगर उनके कभी जू नहीं रेंगी। आप जब बोलते थे तब जू नहीं रेंगती थी, मगर उनके दोस्त परिवार वाले जब बोलते थे, जू नहीं, मेंढक रेंगता था। मतलब इतने अच्छे, मतलब एकदम एक्टिव रहते थे और आपके बोलने पे हिलते तक नहीं थे, जू तक नहीं रेंगता था। उछल उछल के थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। और साथ में मुझे दिख रहे हैं कान के कच्चे इंसान हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, तारीफ सुनना पसंद, झूठी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। जो लोग उनकी तारीफ करते हैं उनसे इम्प्रेस रहते हैं, और वो झूठी सच्ची जो भी बात आपके बारे में बोलते थे वो बिलीव कर लेते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि आपके कैरेक्टर पे भी लांछन लगा देते थे। ऐसा मुझे दिख रहा है। आप बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। बहुत से लोग ऑनलाइन मिले होंगे, आप लोग ऑनलाइन मिले हैं, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट, फ्लाइट में या ट्रेन में, बस में, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ऑनलाइन मिले हैं आप। तो आपके पार्टनर काफी डिप्लोमेटिक है, गोल मोल बात करते हैं आपसे, डायरेक्ट सीधी सच्ची बात नहीं करते। गोल मोल बात करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं किसी किसी का पार्टनर, और फ्लर्टी हो सकते हैं, फ्लर्ट करते हैं, आपके लिए सीरियस नहीं है। डेविल का कार्ड भी यही बता रहा है, बहुत से लोग सीरियस नहीं होंगे, आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और जब भी आप उनसे बात करोगे सिर्फ और सिर्फ वो आपको इंटीमेट होने के लिए बोलेंगे। ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारे डिवाइन मस्कुलाइन से जब हम मिलते हैं, उनके पास सिर्फ यही एक टॉपिक होता है आपसे बात करने का, सेटल होने का नहीं।
सिर्फ इंटीमेट होना है। तो ऐसे किसी किसी की एनर्जी दिख रही है। डेविल साथ में पेज ऑफ सोर्ड आपके लिए सीरियस नहीं है, आपसे बात करेंगे जब भी इंटीमेट होने की बात करेंगे, और बेशक वो घंटों बात करे, वो घंटे यही बात करेंगे। दो सिचुएशन में जगलिंग है, किसी किसी का फाइनल नतीजे पे पहुंचेंगे, मगर जगलिंग अभी भी है। पैसे की तंगी की वजह से भी जगलिंग है। एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ पैसों की तंगी। कहाँ कौन किसको बैलेंस करे? अपने मन को भी बैलेंस नहीं कर पा रहे, ना ही पैसों की तंगी से निकल पा रहे हैं। हो सकता है आप नहीं निकल पा रहे हो, आपकी एनर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये है कि आपके पार्टनर के लाइफ में या पैसे की तंगी है, साथ साथ डिसबैलेंस है, इसलिए कि एक नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं आपके पार्टनर। कंफ्यूज, किसी किसी के पार्टनर बहुत कंफ्यूज है। एक तो उनकी सिचुएशन खराब है, इसलिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। दूसरा, पैसों की तंगी ने भी उनके हाथ पैर बांध दिए हैं, ऐसी ऊर्जा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक राजा, किंग ऑलरेडी स्टेबल हो सकते हैं, आपके पार्टनर ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल हो, पैसों की कोई तंगी नहीं हो, और उनका लॉजिकल माइंड हमेशा यही कहता है कि घर वालों की पसंद से ही चलना है, घर वालों जो सोचेंगे वही करेंगे। किसी ने मुझसे बोला मेरे डीएम का नाम है प्रिंस और हर जगह मुझे प्रिंसेस दिखता है। तो भाई आप प्रिंसेस जब भी देखोगे तो आपको तो प्रिंस की याद आ जाएगी, इतना तो सोचिए आप, है ना। आप जब भी प्रिंसेस देखोगे आपको अपने प्रिंस की याद आ जाएगी, इसीलिए आपको प्रिंसेस दिखाया जाता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। किसी किसी की सोच मुझे ऐसी दिख रही है। वो बेशक अपनी सिचुएशन की वजह से मुंह से कुछ नहीं बोलते, कन्फेस नहीं करते, इसलिए कि ओवरबर्डन है, कन्फेस नहीं करते। साथ में उनका कोल्ड नेचर होगा, एक होपलेस एनर्जी में हमेशा रहते हैं। क्यों? पहले उन्हें मिसगाइड किया और उस मिसगाइड की वजह से आपसे उन्होंने बहुत बुरा भला कहा, खराब बिहेव किया, इसलिए स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होने के बावजूद भी वो आपकी तरफ बढ़ते नहीं है। क्यों? आप वो पास्ट की गलतियों को रह रहकर उन्हें एहसास होता है कि गलती मेरी ही हुई है, तो इस वजह से अब वो आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, मगर कमिटमेंट देते हुए भी डरते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है, बात हो सकती है, आप दोनों में बात हो सकती है। बेशक पहले बातों बातों में ही लड़ाई हो गई, अब वो सीरियसली आपसे बात करेंगे, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। ये बिग चेंजेस 12 दिन में हो सकता है आपकी लाइफ में आए। किसी किसी के मुझे दिख रहा है आर्गुमेंट हो रहे होंगे, छोटी छोटी बातों पे आपके पार्टनर हो सकता है बहस हो जाती होगी, मन मुटाव हो रहा होगा, मन हो सकता है आपका मिल गया हो उनसे, आप अंडरस्टैंडिंग हो, सामने वाला इंसान कहता है विचार नहीं मिल रहे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, कुछ दिनों से मेरे से जो रीडिंग करा रहे हैं ऑलरेडी मैट्रिमोनियल साइट से मिले हैं, लड़का देखने जाते हैं वो डीएम होते हैं, या लड़की देखने जाते हैं वो डीएम होते हैं। देखने के बाद ही 1-2 महीना टच में रहते हैं, उसके बाद रिजेक्शन। तो देखिए, अगर आप अनमैरिड हैं तो रिजेक्शन मिलना ही मिलना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप अनमैरिड हो दोनों, तब भी मिलन नहीं है, मैरिड हो तब तो और भी नहीं है। हर हालत में वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अनमैरिड हैं तो उनको लड़की पसंद नहीं आती है, पहले लड़की से बात उत कर लेते हैं, उसके बाद लड़की को रिजेक्ट कर देते हैं कोई ना कोई एक्सक्यूज देकर। तो यहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड, हो सकता है आप लोगों ने ऑनलाइन मिले हो, कम्युनिकेशन किया, अब उन्हें आप पसंद नहीं आ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, या वो उनको लगता है तालमेल नहीं बैठ रहा है, ये ऊर्जा मुझे दिख रही है। साथ में क्वीन ऑफ फायर, मगर अब अट्रैक्टेड सभी स्टेजेस के लोग हैं, काफी अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर, आपकी खूबसूरती से, आपके जेस्चर से, और आपके आउटफिट से, आपके नॉलेज से। किसी ने लिखा फेसबुक पे मेरे डीएम आईडी से, ट्विन फ्लेम अच्छा उनको फॉलो करते हैं, मेरे सारे पोस्ट लाइक करते हैं, और जवाब में सैड सैड, और उनका पोस्ट देखकर अपने प्रोफाइल में सैड सैड मैसेजेस डालते हैं। तो क्या मुझे लाइक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो चारा डालते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। किसी की आंखें बहुत सुंदर हैं, आपके पार्टनर आपके आंखों पे फिदा है, क्वाइट
आज की डिवाइन गाइडेंस है, पीसफुल रहिए, शांत रहिए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट